हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट सल्फर एटम्स इन Na2S4O6। तो ये जो Na2S4O6 है, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमें अगर इसका पता लग जाएगा तो उसके बेसिस पे हम जो सल्फ़र एटम्स आएंगे डिफरेंट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे और उसका फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राथायोनेट आयन का। ये है सोडियम टेट्राथायोनेट। अब अगर इसमें आप फोकस करें तो दो तरह के सल्फ़र एटम्स हैं। एक टाइप का सल्फ़र एटम जो ये है, इसको टाइप ए मान लेते हैं हम, दिस इज टाइप ए। और ये जो दोनों सल्फ़र हैं, इनको मान लेते हैं टाइप बी। तो हमें ए जो एटम है, ए सल्फ़र जो है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और बी में से किसी भी एक बी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और फिर इन दोनों का गैप हमें देखना है। तो देखिए, ये जो सल्फ़र है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब इसके रूल्स के हिसाब से आपको पता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। जैसे ओ ने सल्फ़र से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यानी टोटल इसमें जो ये 2 बॉन्ड हैं, इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फ़र के हिस्से के 2 इलेक्ट्रॉन ओ ने लिए, तो ओ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। इसकी वजह से सल्फ़र पे +2 आया। अब सल्फ़र पे +2 जो आएगा वो नीचे वाले ऑक्सीजन की वजह से भी आएगा, तो +2 और +2 हम ऐड कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, अगर इसको हम देखें तो इस O की वजह से सल्फ़र पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है और इस बॉन्ड में सल्फ़र के हिस्से का इलेक्ट्रॉन O ने लिया। तो O ने इलेक्ट्रॉन लिया तो O पे आएगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी -1 और सल्फ़र पे आएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1। तो ओवरऑल इन सभी कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो इस पर्टिकुलर सल्फ़र पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल कम आउट टू बी +5। इस सल्फ़र को हमने इग्नोर किया क्योंकि दोनों सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है और दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होने की वजह से, सेम होने की वजह से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र आपस में नहीं होगा। तो चार्ज ट्रांसफ़र तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, और सेम एटम्स में जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है उनमें चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता। अब बात करते हैं बी वाले सल्फ़र की। बी वाला सल्फ़र दोनों तरफ सल्फ़र से जुड़ा है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यानी उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो चार्ज का यानी इलेक्ट्रॉन्स का कोई ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हेंस इट विल हैव अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। तो एक सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और दूसरे का 0 है, तो जो गैप आएगा, जो डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, दैट विल कम आउट टू बी 5। अगले क्वेश्चन में हमें कंपाउंड दिया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट, और इस सोडियम थायोसल्फेट में जैसे कि आप देख सकते हैं 2 सल्फ़र हैं। तो इसमें से एक सल्फ़र एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है Y और दूसरे सल्फ़र एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X। तो ओवरऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Y + 2X। तो पहले आप इसको अपने आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो आप पॉज कीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कोशिश कीजिए और फिर आप चेक कीजिए इसका आंसर। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है सोडियम थायोसल्फेट का। अब इसमें ये 2 सल्फ़र हैं, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सल्फ़र का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 3 तरफ तो ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। अब ऑक्सीजन ने जहाँ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के ऑक्सीजन अपनी तरफ लिए, जिससे O पे -2 आया और सल्फ़र पे +2 आया। सिमिलरली लेफ़्ट वाले इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फ़र पे अगेन +1 आया, इस O की वजह से भी +1 आया क्योंकि O ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सल्फ़र की। अगर आप ध्यान दें तो सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर हैं और इस सल्फ़र की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये जो सल्फ़र है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स में से जो सल्फ़र के हिस्से के 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी सल्फ़र के पास, नीचे वाले सल्फ़र के पास चले गए। इसकी वजह से सल्फ़र पे +2 यूनिट चार्ज और आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो ओवरऑल इस सल्फ़र का आएगा दैट विल कम आउट टू बी +6। और ये जो सल्फ़र है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसकी वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, नंबर आएगा -2। यानी Y की वैल्यू मान लेते हैं +6 और जो X है उसकी वैल्यू मान लेते हैं -2। Hence putting the value of Y and X, what we get is +6
प्लस 2 इंटू माइनस 2 वी गेट इज प्लस 2। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको आप दोबारा से अच्छे से सॉल्व करें। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, स्टूडेंट्स को डाउट इसी में आता है। तो देखिए इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, आप ध्यान दीजिए सोडियम सल्फेट पे, ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट का स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली स्टूडेंट्स को आता होता है, वो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तो 6 बॉन्ड बनाएगा तो कुछ ऐसे ही तरीके से ही इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है। अब इसमें यानी सोडियम सल्फेट के अंदर अगर हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे सल्फर लगा देते हैं, तो व्हाट वी गेट इज थायोसल्फेट। ओके, तो थायोसल्फेट में थायो वर्ड कब आएगा, जब सल्फेट के एक ऑक्सीजन को हटा के हम क्या लगा देंगे, सल्फर लगा देंगे। इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन Fe3O4। Fe3O4 में जो आयरन के दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इसमें होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताने हैं। तो इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि Fe3O4 जो होता है एक्चुअल में इट एग्जिस्ट लाइक FeO.Fe2O3। अगर इनको हम इंडिविजुअल फ्री यूनिट्स की तरह ट्रीट करें तो जो Fe है FeO में से, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, क्योंकि O का होता है -2, तो नेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा 0, तो यहाँ पे आयरन का आएगा +2। सिमिलरली इस Fe2O3 में इंडिविजुअली अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। तो Fe3O4 में जो डिफरेंट आयरन के एटम्स होते हैं दे हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +3 रिस्पेक्टिव। इस क्वेश्चन में आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 साइनाइड, CH3CN। अब इसमें जो कार्बन एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, जिसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। यानी स्ट्रक्चर बनाना ही सबसे बेस्ट तरीका है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नहीं तो आप इनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलती हो जाएगी। तो देखिए ये स्ट्रक्चर होता है CH3CN का। अब इस कार्बन की बात हम करते हैं, तो हम सबसे पहले इस कार्बन के आसपास देखेंगे कौन सा एटम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों H एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती है। तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हर एटम के कोरस्पॉन्डिंग, हर बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग कार्बन पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता जाएगा। तो 3H की वजह से कार्बन पे -3 यूनिट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अब इस कार्बन की बात करते हैं। ये जो कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, यानी इस कार्बन पे जो चार्ज आएगा इस कार्बन की वजह से दैट विल कम आउट टू बी -1, और यहाँ पे इस कार्बन पे आएगा +1। तो नेट जो समीशन आएगा इसमें -3 और +1 मिला के दैट विल कम आउट टू बी -2। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर कार्बन की। तो इस कार्बन पे -1 जो वैल्यू आई वो तो आई इस कार्बन से, लेकिन अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे +3 का कंट्रीब्यूशन आएगा N की वजह से। तो ओवरऑल -1 और +3 को जब हम एल्जेब्रिकली सम लेंगे इसका, तो नेट वैल्यू विल कम आउट टू बी +2। तो फाइनल आंसर जो आया, दोनों कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई वो आई, एक की -2 और एक की आई +2। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do share, like and subscribe.